दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए ये एग्ज़ामिनेशन का डेट फाइनल हो चुका है और साथ-साथ में ओएमआर शीट जो परीक्षा में ओएमआर शीट दिया जाएगा उसका प्रतिलिपि यानी कि उसको जो किस तरह का आएगा वो ये जारी कर दिया गया है ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से। हम लोग इस वीडियो के अंदर ये जानने वाले हैं कि इस ओएमआर शीट को आप कैसे फिल करेंगे सही तरीके से। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, किस तरह से आप लोग इस ओएमआर शीट में भरेंगे। और ये ओएमआर शीट विशेष तौर से क्लास जो 9-10th के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसमें सब्जेक्ट किस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए दिया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ओएमआर आंसर शीट नंबर, है ना? आंसर शीट ये जो जारी किया गया है, इसमें से हम लोग जो भरेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें उम्मीदवार का नाम नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर में ही आप अपना इसमें नाम फिल करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होगा रमेश कुमार तो इसमें कैपिटल लेटर में नाम लिखेंगे रमेश, है ना? इस तरह से आप नाम लिखेंगे स्पेस दे के अपना नाम कुमार लिखेंगे, इस तरह से आप नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को इसमें रोल नंबर फिल करना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी भाई का रोल नंबर है 55-247 तो इसमें आप लिखिए 55-247 और उसके बाद 61। तो इस तरह से आप लोग लिखने के बाद इसमें देखिए ये जो कॉलम दिया गया इस कॉलम को फिल करेंगे। आप 5 को फिल करना है तो दोस्तों देखिए 5 है कहाँ पर? तो 5 यहाँ पे 0 से देखिए स्टार्ट किया गया है 5 तो इस कॉलम को आप फिल करेंगे 5। इसको 5 को फिल करने के बाद आप इस तरह से फिल करेंगे कि इसमें स्पेस ना रहे या फिर किसी तरह का अधूरा ना रहे। ये 5 हो गया, अब आपको 51 बनाना है तो 1 को फिल करना है तो देखिए 1 यहाँ पर है। तो इस 1 को आप फिल कीजिए, इसके बाद जो है 2 को रंगना है तो ये 2 है यहाँ पर, इस 2 को रंगिए। उसके बाद अगर इस तरह से अच्छे से आप इसको फिल कीजिए, उसके बाद 4 है तो 4 को यहाँ पर रंगिए इस तरह से। ये 4 को रंगने के बाद आपके लिए देखिए 7 दिया गया है, रोल नंबर में 7 है तो 7 को यहाँ है, तो 7 को रंगिए। उसके बाद देखिए 6 दिया गया, इस तरह से अच्छे से आप फिल कर लेंगे, कहीं पर स्पेस ना हो। अब देखिए 6 को फिल करना है तो 6 यहाँ पर इस 6 को रंगिए। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है 1 तो 1 को यहाँ रखेंगे, ये है 1 यहाँ पर, तो इस तरह से आप रोल नंबर को फिल भी करेंगे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जन्म तिथि दिया गया है कि जन्म तिथि किस तरह से इसमें आप लोग भरेंगे। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि है 3/12/1992 3/12 तो 3 जो आप लिखेंगे दोस्तों तो इसमें लिखेंगे 03 ऐसा नहीं कि केवल 3 लिख देंगे। इसमें जो फिल करेंगे 03 12 तो 12 लिखेंगे। अगर मान लीजिए किसी का 3 मार्च है तो मार्च के लिए भी 03 ही लिखेंगे और 1992 तो 1992 सीधा यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है और इसके अलावा इसके बाद देखते हैं इसमें जो दिया गया माध्यमिक मुख्य पेपर विषय 2 विषय मुख्य पेपर जो है ये उसमें से सामान्य अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान होगा। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन होगा जिसमें कि प्रश्न 1 से लेके 40 तक रहेगा और उसके बाद दूसरे पेपर में जो रहेगा यानी कि उसी पार्ट में रहेगा क्वेश्चन नंबर 80 प्रश्न जो अलग-अलग पार्ट से रहेगा। उसके बारे में अभी बात करते हैं। प्रश्न पुस्तिका यानी कि आप किसी को आंसर क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको जो दिया रहेगा, मान लीजिए किसी को क्वेश्चन बुकलेट नंबर सी दिया गया है तो यहाँ पर सी लिखेंगे। उसके बाद इस सी वाले कॉलम को आप लोग राउंड करके घेर देंगे, अच्छे से इसको फिल कर देंगे, रंगा देंगे इस तरह से। तो ये रंगने का ये सही तरीका, इसी तरह से आप लोगों को भी परीक्षा हॉल में भरना है, फिल करना है। इसके बाद देखते हैं अब प्रत्येक पार्ट से एक विषय चुनें, ये कॉम्बिनेशन है पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 तो सभी के लिए कॉमन है दोस्तों। पार्ट 2 में दिया गया हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इस दोनों में से कोई एक पेपर आपका निश्चित रूप से होना चाहिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री है तो हिस्ट्री यहाँ पे फिल करेंगे और हिस्ट्री के साथ में जो कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों आपके पास होना चाहिए, या तो ज्योग्राफी भी चलेगा, ज्योग्राफी भी है तो आप इसको फिल करेंगे। इस दोनों में से कोई एक पेपर मेन पेपर होना चाहिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से दोनों में से कोई एक मेन पेपर होना चाहिए। साथ में आप हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं, हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटिकल भी रख सकते हैं।
मान लीजिए आप हिस्ट्री के साथ में पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन बना रहे थे, इस राउंड इस आप गोले को इस सर्किल को आप लोग रंगेंगे, फिल करेंगे अच्छे से, देखिए इस तरह से आप रंग सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग हिंदी में अपना दस्तखत सिग्नेचर करेंगे। जिस तरह की आपका प्रवेश पत्र में सिग्नेचर दिखाई पड़ रहा है साफ-सुथरा, उसी तरह से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई पड़े, यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करेंगे। साथ में यहाँ पर जो बगल में है उम्मीदवार का हस्ताक्षर अंग्रेजी में, यहाँ पर आप सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश, यहाँ पर अंग्रेजी में आप दस्तखत करेंगे यानी सिग्नेचर करेंगे। और बगल में जो है देखिए सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यानी कि जो आपके क्लासरूम में जो परीक्षा के वीक्षक होंगे वो यहाँ पर अपना दस्तखत करेंगे। तो इस तरह से ओएमआर शीट में इतना फिल करने के बाद आप आंसर को रंगना, प्रश्न को पढ़ के रंगना शुरू करेंगे। तो पहले पार्ट में आप लोगों को जनरल स्टडीज का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, और जनरल स्टडीज का जो प्रश्न देखने के लिए उसमें 40 प्रश्न रहेगा। इसमें से 4 कॉलम है जिसमें 10-10 प्रश्न का आंसर इसमें दिया गया है। तो इस तरह से पार्ट 1 में आप जनरल स्टडीज के प्रश्न को बनाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 में जो है देखिए पार्ट 2 दिया गया है। पार्ट 2 में आप चयनित करेंगे, जो चयनित किए हैं विषय, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इस दोनों में से कोई एक पेपर जो आप चयनित करें किए हैं उसको इसमें फिल करेंगे, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी। उसके बाद जो पार्ट 3 में आएंगे, पार्ट 3 में आप लोग चयनित किए होंगे, चयनित किए गए या तो ज्योग्राफी चयन किए होंगे, उसके बाद या फिर इकोनॉमिक्स चयन किए होंगे या फिर पॉलिटिकल, जो भी चयन किए हैं उसका उस प्रश्न का इसमें उत्तर देंगे। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि आप इस ओएमआर शीट को जो फिल करेंगे तो किस तरह से करेंगे। ओएमआर शीट को फिल करने के पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद उस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा, मान लीजिए उस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, उसके बाद आप देख लेंगे कौन सा प्रश्न नंबर है और आप किस ऑप्शन को कलर कर रहे हैं। जो ऑप्शन नंबर होगा, सॉरी, जो प्रश्न होगा, जो क्वेश्चन नंबर होगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप रंगने के पहले देख लीजिएगा कि 2 नंबर प्रश्न को ही हम फिल कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से कभी-कभी होता क्या है कि 2 नंबर प्रश्न के बदले 3 नंबर प्रश्न को फिल कर दिया जाता है। तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। प्रश्न नंबर 2 का जैसे आंसर नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 2 को ही हम रंग रहे हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 2 सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी भी देख लेना है कि ऑप्शन सी हम कलर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है, प्रश्न ऑप्शन सी के बदले ऑप्शन डी रंग देते हैं, तो ये भी गड़बड़ी हो जाता है। तो ऑप्शन को रंगने के पहले आप अच्छे से एक बार वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद ही ऑप्शन को आप कलर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी ये सही हुआ। उसी तरह अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 को आपको रंगना है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही है, तो आप इस डी को रंगिएगा, है ना? प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, प्रश्न नंबर वही है, ऑप्शन वही है, उसके बाद हम लोग रंगेंगे। और इतना ध्यान रख लीजिए दोस्तों, इस इस एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को जो प्रश्न में ऑप्शन मिलने वाला है वो 5 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। 5 ऑप्शन मिलेगा, ए, बी, सी, डी और ई। इस तरह से 5 ऑप्शन आपको मिलने वाला है और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। इसलिए जब प्रश्न को बनाइएगा तो पूरी तरह से पहले संतुष्ट हो जाइएगा, उसके बाद ही आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये एक छोटी-सी जानकारी लेकर हम आप लोगों के बीच में आए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें दोस्तों। और अगर अभी तक नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से इस तरह का अगली जानकारी लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।